नमस्कार। रोज की तरह एक बार फिर आज मैं प्रस्तुत हूं कुंभ के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए। कल हम लोगों ने कुंभ के मूल यानी माधव के बारे में चर्चा की थी। अगर आप वहां पहुंच गए हैं तो अपनी यात्रा को सफल कर सकते हैं। अगर आप घर पर हैं तो इनको सुनकर मानसिक स्नान कर सकते हैं, माधवों को प्रणाम कर सकते हैं। तो बिंदु माधव तक पहुंचने के बाद हमारी यात्रा मनोहर माधव की ओर मुड़ जाती। देखो अब फिर वही शब्द आ गया। यहां अनंत थे माधव, बिंदु रूप में आए और अब वो मन को हर लेने वाले हैं, मनोहर। तो मनोहर माधव प्रयागराज में सूरज कुंड के पास स्थित है और इन्हें विष्णु के मनोहर रूप के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है। यह स्थल धार्मिक, जो व्यक्ति अनंत की कल्पना करता है, बिंदु की कल्पना करता है, अनंत की पूजा करता है, बिंदु की पूजा करता है, उसका जीवन मनोहर हो जाता है। और फिर मनोहर माधव के यहाँ पहुंच गए तो अब आप मनोहर हो जाएंगे। यह स्थल धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण के प्रयाग महात्म्य मनोहर माधव का मनोहर वर्णन है। सूरज कुंडे स्थले शुभ्रे मनोहर माधव स्मृता दर्शनात् सर्व पापानि नश्यन्ति दुर्गमादरात्। अर्थात सूरज कुंड के पवित्र स्थल पर स्थित मनोहर माधव का स्मरण किया गया है। उनके दर्शन से श्रद्धालु के सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। वहीं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है, मनोहरम माधवस्य रूपम सूर्य क्षेत्रे च मोक्षदम ध्रुवम पुण्य क्षेत्रे यत्र भक्तजनाः कुर्वन्ति पूजाम सकलैः फलैः। यानी मनोहर माधव का रूप अत्यंत सुंदर है। यह स्थल सूरज कुंड क्षेत्र में स्थित है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। यहाँ भक्तजनों द्वारा की गई पूजा सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। मनोहर माधव का मंदिर सूर्य देवता के साथ साथ भगवान विष्णु के अद्वितीय और सुंदर रूप को दर्शाता है। यह स्थान धार्मिक क्रियाओं के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सूरज कुंड की स्थापना स्वयं सूर्यदेव ने की थी। इस कुंड का पवित्र जल रोगों और दोषों को दूर करने में सक्षम माना गया है। मनोहर माधव इसी क्षेत्र के संरक्षक देवता माने जाते हैं। मनोहर माधव भगवान विष्णु का वह रूप हैं जो भक्तों के मन को हरने वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। उनकी उपासना से मनोवांछित फल और मानसिक शांति प्राप्त होती है। अब आगे बढ़ें उसके पहले अपने विषय से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ दे दें। जिसको अपने पिता का प्रेम न प्राप्त होता, हमारे यहाँ ध्रुव थे ना, वो अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में नहीं बैठ पाते थे। तो ऐसे भी हमारे यहाँ लोग होते हैं, पिता का स्नेह नहीं प्राप्त है। तो इस स्थान पर जाकर अगर आप मनोहर माधव के दर्शन करेंगे, या अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं और अपने घर में बैठकर ही तीर्थराज प्रयाग का स्मरण करते हुए स्नान करने के बाद मनोहर माधव के नाम का स्मरण करेंगे तो पिता से आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है, पैतृक संपत्ति से आपको कुछ मिल नहीं पा रहा है, या आपको पैतृक संपत्ति न्यायपूर्वक पानी है, तो मनोहर माधव के नाम का नियमित ऐसी कुंभ में इनका जप शुरू करें और 42 दिन तक नियमित मनोहर माधवाय नमः, मनोहर माधवाय नमः, मनोहर माधवाय नमः, इस प्रकार मंत्र का जप करें। जप की संख्या अपनी तय कर लें, 108 कर लें तो सबसे अच्छा है। 108 बार नित्य करें, आपको आपकी पैतृक संपत्ति अवश्य बड़ी सरलता से प्राप्त होगी। अब आगे चलते हैं। मनोहर माधव के मनोरम दर्शन के बाद चलते हैं प्रयाग त्रिवेणी से ईशान दिशा में शंकर आश्रम के पास स्थित असी माधव की ओर। असी माधव मंदिर जो प्रयाग त्रिवेणी के ईशान दिशा में शंकर आश्रम के पास स्थित है, भगवान विष्णु के एक विशिष्ट रूप का प्रतीक है। इसे पवित्र तीर्थ और मोक्षदायी स्थल माना गया है। स्कंद पुराण के प्रयाग महात्म्य में बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया गया है। ईशान कोणे त्रिवेण्याः पावनम तीर्थमुत्तमम असि माधव साध्यम सर्व पापैः प्रमुच्यते। यानी त्रिवेणी संगम के ईशान कोण में स्थित असी माधव का तीर्थ अत्यंत पवित्र और श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान विष्णु की उपासना करने से समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। पद्म पुराण में
आशी माधव के बारे में वर्णन है। आशी कुंडे हरिः स्तौति यो नरः श्रद्धयान्वितः। आशी कुंडे हरिं स्तौति यह नरः श्रद्धान्वितः जीवन मुक्तो भवति विष्णु लोके महीयते। अर्थात जो भक्त आशी कुंड के पास भगवान हरि विष्णु की श्रद्धापूर्वक स्तुति करता है वो जीवन में ही मुक्त होकर विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है। जीवन मुक्त साधक होने का यही पवित्र शुद्ध स्थान है। आशी माधव मंदिर त्रिवेणी संगम के ईशान कोण में स्थित है। इसे आशी कुंड तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और अब प्रयागराज में 10वें माधव की चर्चा। 10वें माधव के रूप में संकष्टहर माधव प्रतिष्ठापित हैं। संकष्टहर माधव मंदिर झूसी के हंस तीर्थ से पूर्व दिशा में स्थित है। ये भगवान विष्णु का ऐसा रूप है जो भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करता है। इस मंदिर का पौराणिक और धार्मिक महत्व स्कंद और पद्म पुराणों में वर्णित है। स्कंद पुराण के प्रयाग महात्म्य में कहा गया है, हंस तीर्थस्य पूर्वे तु संकष्टहर माधवः दर्शनात् तस्य भक्तस्य नश्यन्ति सकलाः क्लमाः। यानी पूर्व दिशा में स्थित संकष्टहर माधव सभी प्रकार के क्लेशों और कष्टों को नष्ट कर देते हैं। उनके दर्शन से भक्तों की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। पद्म पुराण में संकष्टहर माधव की महिमा का गान किया गया है। संकष्टहर माधवस्य स्तवनम भक्ति संयुतम जन्म कोटि प्रभूतम च पापम हन्ति हि तत्क्षणात्। यानी संकष्टहर माधव की भक्ति और स्तुति से अनेक जन्मों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। संकष्टहर माधव मंदिर में ध्यान और प्रार्थना करने से मानसिक शांति और भौतिक समस्याओं का समाधान मिलता है। यहाँ पूजा करने वालों का विश्वास है कि भगवान विष्णु उनकी परेशानियों को हर लेते हैं और उन्हें नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। माघ मेला और कुंभ मेले के दौरान इस मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तजन आते हैं। विशेषकर वे लोग जो जीवन में कष्टों और बाधाओं का सामना कर रहे होते हैं यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। आप घर बैठे इस स्थान को स्मरण कीजिए और इनसे प्रार्थना करिए कि हे संकष्टहर माधव हमारी परेशानियों का संकटों को नष्ट कर दो। और अब नंबर 11वें माधव यानी त्रिवेणी संगम की धारा में वेणी माधव 11वें माधव के रूप में विराजमान। वेणी माधव त्रिवेणी संगम के पवित्र जलधारा में स्थित भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप है। इस स्थान को प्रयागराज के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक माना गया है। वेणी माधव के दर्शन और पूजा का विशेष महत्व है और इसके पौराणिक प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध है। विष्णु पुराण के मुताबिक वेणी तटाक मध्यस्थम माधवम लोकपावनम यह पश्यति स पुण्यात्मा विष्णुलोकम स गच्छति। अर्थात वेणी माधव जो त्रिवेणी संगम के मध्य में स्थित हैं, लोगों को पवित्र करने वाले, जो भक्त उन्हें देखता है वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। दरअसल वेणी का अर्थ है गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धाराओं का संगम। वेणी माधव भगवान विष्णु का वो स्वरूप है जो इन पवित्र नदियों की दिव्यता का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि त्रिवेणी संगम में स्नान करके वेणी माधव की पूजा करने से केवल पापों का नाश ही नहीं होता बल्कि भक्त को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने त्रिवेणी में निवास करने की इच्छा व्यक्त की तो गंगा, यमुना और सरस्वती ने उन्हें अपने प्रवाह के मध्य में स्थान दिया। तब से वेणी माधव त्रिवेणी संगम के मुख्य देवता हो गए। वेणी माधव त्रिवेणी की धारा में स्थित एक अदृश्य शक्ति हैं। कोई फिजिकल रूप उनका वहां अवेलेबल नहीं है, अदृश्य शक्ति है। उनकी मूर्ति या प्रतीक स्थान विशेष रूप से स्थापित नहीं, क्योंकि उनका स्वरूप त्रिवेणी की धाराओं में ही विलीन माना जाता है।
वेणी माधव का महत्व विशेष रूप से माघ मेला और कुंभ मेले में देखा जाता है। इस अवसर पर लाखों भक्त त्रिवेणी संगम में स्नान करके वेणी माधव का स्मरण करते हैं। यहाँ वेणी माधव की पूजा के दौरान विशेष अनुष्ठानों का आयोजन होता है, जिनमें जलाभिषेक, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ और दान की परंपराएं शामिल। निंदा स्तुति एक समाना, माधव का संदेश है कि निंदा स्तुति एक समाना। शुद्धि यानी हाइजीन शरीर का ही हाइजीन नहीं, मन का भी हाइजीन। मन के विचार भी शुद्ध होने चाहिए, कभी अशुद्ध विचार चित्त में नहीं आना चाहिए। विचारों की शुद्धता आपको मुक्ति के पथ पर ले जाती है। प्रयागराज तीर्थ यात्रा में आदि वेणी माधव के दर्शन को यात्रा का प्रथम पड़ाव माना जाता है। यहाँ से यात्रा आरंभ करना शुभ और मोक्षदायक माना गया है। और अब बात करेंगे प्रयाग के 12वें माधव की। प्रयाग के 12वें माधव हैं मूल माधव, जो अक्षय वट के दक्षिण में बैठे हैं। इनके बारे में मूल माधव मंदिर प्रयागराज में अक्षय वट के मूल में स्थित भगवान विष्णु का वह रूप है जो इस स्थान की प्राचीनता, दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। यह तीर्थ स्थान अपनी अनोखी पौराणिकता और भक्तिपूर्ण महिमा के लिए प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण के प्रयाग महात्म्य में वर्णन है, अक्षयस्य वटस्य मूलम यत्र स्थितं हरिः तम मूल माधवम भक्त्या संस्मरण मुक्ति माप्नुयात्। अर्थात अक्षय वट के मूल में स्थित भगवान हरि मूल माधव का स्मरण और भक्ति करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। विष्णु पुराण में मूल माधव का ऐसा वर्णन है जिसको पढ़ते या सुनते समय मूल माधव का चित्र आंखों के सामने आ जाता है। मूलम वटस्य संप्राप्तम माधवम लोकनायकम। मूलम वटस्य संप्राप्तम माधवम लोकनायकम यह पश्यति तम देवेशम समुक्तो भवति ध्रुवम। अर्थात अक्षय वट के दक्षिण में स्थित लोकनायक माधव के दर्शन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। मूल का अर्थ है जड़ या आधार। अक्षय वट जो स्वयं अनश्वरता और शाश्वतता का प्रतीक है, उसके मूल में भगवान विष्णु का निवास ये दर्शाता है कि समस्त सृष्टि की जड़ भगवान विष्णु ही है। अक्षय वट तो अनंत है, कब से है पता नहीं, कब तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। उसके मूल में जो विष्णु है वो बताते हैं कि अनंतता का प्रतीक माधव ही है, विष्णु ही है। अक्षय वट का उल्लेख महाभारत और पुराणों में एक दिव्य वृक्ष के रूप में हुआ है जो अनादि और अनंत है। इस वृक्ष के मूल में स्थित मूल माधव भगवान विष्णु की अखंड कृपा और ऊर्जा का प्रतीक है। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने इसे स्थायित्व और अखंडता प्रदान करने के लिए अक्षय वट की जड़ में अपने मूल स्वरूप को स्थापित किया। इस स्थान को ध्यान और तपस्या के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया। मूल माधव की पूजा का मुख्य उद्देश्य जीवन के मूल सिद्धांतों को पहचानना और सृष्टि के साथ अपने संबंध को समझना है। यह तीर्थ स्थान आत्मा और प्रकृति के गहरे संबंध को दर्शाता है। अक्षय वट के दक्षिण में स्थित होने के कारण ये स्थान ध्यान, साधना और आत्मिक शुद्धि के लिए अद्वितीय माना जाता है। प्रयाग संगम के अक्षय वट में 2 माधव विराजमान हैं। अंकों की दृष्टि से इनका अंक 13 है, लेकिन शास्त्रों ने 12 माधव की उपाधि दी। 12 माधव का यह स्वरूप अक्षय वट के नीचे है। इन्हें वट माधव भी कहते हैं। वट माधव मंदिर प्रयागराज में अक्षय वट के नीचे स्थित भगवान विष्णु का दिव्य रूप है। इसे भगवान विष्णु की कृपा और वट वृक्ष की पवित्रता के संगम के रूप में देखा जाता है। वट माधव का स्थान और उनकी महिमा जीवन के स्थायित्व और प्रकृति की अनंत शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। स्कंद पुराण के प्रयाग महात्म्य का श्लोक है,
वटे अधस्तात स्थितो देवो माधवः परमेश्वरः यह पश्यति तम नरो भक्त्या विष्णुलोकम सगच्छति। यानी वट वृक्ष के नीचे स्थित परमेश्वर माधव के दर्शन से भक्त विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पद्म पुराण में वट माधव की महिमा बड़ी ही मनोहर है, बड़ी मनोरम। वट मूले माधवम ध्यायेत सर्व पाप प्रणाशनम अक्षयस्य वटस्य छायामधि मोक्ष साधनम। इसका अर्थ है वट के मूल में स्थित माधव का ध्यान करने से समस्त पापों का नाश होता है और अक्षय वट की छाया में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो द्वादश माधवों की यह परिक्रमा प्रयागराज के धार्मिक और ऐतिहासिक वैभव की गहरी झलक देती है। इनके दर्शन और पूजा से जीवन में संतुलन, सुख, शांति और परमात्मा से निकटता का अनुभव होता है। जो लोग घरों पे बैठे हुए हैं उन्होंने आज इन 12 माधवों के नामों का स्मरण करके, इनके नाम सुन करके पिछले 2 दिनों में गंगा स्नान का पुण्य लाभ कर लिया है। आप गंगा स्नान कर चुके हैं। आपके चित्त में गंगा के जल की छवि, आपके चित्त में उस स्नान का आनंद आपको प्राप्त होगा, आपको प्राप्त हो रहा होगा। निश्चित रूप से इन 12 माधवों के स्मरण मात्र से आप घर बैठे गंगा नहा सकते हैं। हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। माता गंगा आप पर कृपालु हो। जय सनातन। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर माधव, हर हर माधव, हरि हरि माधव, हरि हरि माधव, हर हर गंगे, हर हर गंगे।